ओए देखिए भैया, मैं एनर्जी ऑफ लिक्विड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो लिक्विड के पास तीन टाइप की एनर्जी होती है। एक होती है काइनेटिक, चलता है ना, तो काइनेटिक होगी। दूसरी होती है पोटेंशियल, क्योंकि अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में राइज करता है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में वो राइज करता है, तो उसके पास क्या होगी? पोटेंशियल। और तीसरी होती है प्रेशर एनर्जी। क्या होती है? लिक्विड के पास प्रेशर भी होता है, प्रेशर फोर्स लगाता है, इसका मतलब प्रेशर के पास क्या है? एनर्जी है ना। तो एनर्जी ऑफ लिक्विड की बात कर रहा हूं, एनर्जी ऑफ लिक्विड। पहली एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्यों आती है? ड्यू टू फ्लूइड मोशन, ड्यू टू फ्लूइड मोशन, ठीक है। तो ये एक पाइप है, मान लीजिए इस पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है। कैसा फ्लो है ये? स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। समझ गया? तो यहां इसके अंदर जो लिक्विड है उसका मास क्या है? एम है। क्या है? और जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो क्या है? वी है। तो काइनेटिक क्या होगी इसकी? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक होगी तो ये, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इसका कुल मास कितना है? एम है। और इसका ये वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। और क्या ये वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का वॉल्यूम क्या है? वी है, कैपिटल वी है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगी? देखिए, मैंने बोला टोटल काइनेटिक कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। फिर मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कितनी होगी? तो कैसे निकलेगा? तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास ऑफ लिक्विड। अब ये जो आएगा वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास आएगा। तो एम से एम क्या हुआ? कैंसिल हो गया। क्या हुआ? हाफ। और वैसे भी पर यूनिट का मतलब होता है 1 किलो का मास। क्या होगा? तो एम की वैल्यू 1 किलो रखोगे तो ये तो आने वाला है। या तो एम की वैल्यू 1 किलो रख दो, नहीं तो एम से क्या करो? सीधा डिवाइड कर दो, ठीक है। दूसरा है भैया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? वी। मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। क्या होता है? तो इस मास अपॉन वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया? डेंसिटी। तो हाफ रो वी स्क्वायर। यानी लिक्विड की टोटल काइनेटिक क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक की पर यूनिट मास क्या होती है? हाफ वी स्क्वायर। और काइनेटिक की पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? हाफ रो वी स्क्वायर। रो क्या है? डेंसिटी। फिर आता भैया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब पोटेंशियल का क्यों आती है? वर्क अगेंस्ट दी ग्रेविटी। वर्क अगेंस्ट दी ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो भी वर्क होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब वो वर्क क्या होता है? mgh। क्या होता है? मान लीजिए पानी है, इस टंकी में पानी भरा पड़ा है और इसका मास क्या है? m है, ठीक है। ये जमीन से कितनी हाइट पर है? h। इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? v है। और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? रो है। तो पोटेंशियल क्या होगा इसके पास? पोटेंशियल क्या होगी? मास ऑफ लिक्विड g और उसकी हाइट है, ये पोटेंशियल, ठीक है। ठीक है। अब आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पर यूनिट मतलब मास, मतलब 1 किलो की पोटेंशियल क्या होगी? तो या तो मास की वैल्यू को 1 रख दो या मास से क्या करो? डिवाइड कर दो। तो mgh डिवाइड बाय m, m से m कैंसिल हो गया, क्या आ गया? gh आ गया। तीसरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी पोटेंशियल? कौन है? आजा अंदर आजा, डर मत, मारूंगा नहीं, आजा। खड़ा हुआ भी, अब मारूंगा अगर खड़ा रहेगा तो।
mgh डिवाइड बाय वॉल्यूम। भाई प्लीज देखिए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, यहां पर आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, तो रो जी एच। ये हो गया भैया आपका, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड। अब आ रहा भैया प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड। क्या रहा है, प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड। प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड, तो भैया एनर्जी जब भी आती है जब किसी आप फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करो। तो मैं कह रहा हूं भैया वर्क अगेंस्ट दी, वर्क अगेंस्ट प्रेशर है ना, तो वर्क अगेंस्ट दी प्रेशर। प्रेशर के अगेंस्ट में अगर आप वर्क करते हो तो वो वर्क जो होगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में आएगा। अब देखिए, मान लीजिए ये कंटेनर है, ये इसके यहां तक ये लिक्विड भरा पड़ा है, इसमें ध्यान दीजिए ये थोड़ा सा उससे टिकी है। ये पूरा पानी से भरा पड़ा है। लिक्विड की हाइट कितनी है, अच्छा बैठे भाई, राम भाई, ठीक है, ये यहां पे था, एरिया ऑफ पिस्टन। ये जो पिस्टन है उसका एरिया कितना है, ए है ना। आप ए से कहां पे ले गए, ए डैश तक ले गए, और इस दौरान आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, एक्स। मतलब आपने यहां पे प्रेशर लगाया, लिक्विड यहां पे भरा पड़ा था, ठीक है। देखिए ये जो लिक्विड का प्रेशर है, यहां से यहां तक के लिक्विड का प्रेशर, इसको बाहर धकेल रहा है, इस पिस्टन को ही बाहर धकेल रहा था। लेकिन आपने क्या किया, इस प्रेशर के अगेंस्ट में आपने वर्क किया, और इस पिस्टन को कहां से लिया, ए से ए डैश पर लेके आ गए। तो जब आप प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क करोगे, जैसे आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करते हो, तो वो वर्क किसकी फॉर्म में आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्म में आता है, जो एमजीएच होता है। क्या होता है, यहां पर मैं प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं, तो यहां पर आपके द्वारा किया गया वर्णन क्या होगा, प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा। स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, तो वो जो एनर्जी आती है उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं उसे, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करते हो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो भी वर्क करोगे किसकी फॉर्म में आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब आप प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क करोगे तो प्रेशर एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तो भैया हमें पता है प्रेशर कहां से कहां पे धकेल रहा है, ए डैश से, प्रेशर ढकेल रहा है इसे ए से ए डैश, ठीक है, ए से ए डैश, और हम वर्क कर रहे हैं, सॉरी ए डैश से ए पे, प्रेशर जो इसका जो लिक्विड प्रेशर है जिसकी डेंसिटी क्या रो है, ठीक है। तो वो कहां से कहां पे धकेल रहा है इसको, ए डैश से ए की तरफ, और हम क्या कर रहे हैं, ए से ए डैश, वर्क अगेंस्ट दी, वर्क अगेंस्ट दी प्रेशर। तो वर्क क्या होगा भैया, वर्क होता क्या है, फोर्स, ठीक है, वर्क अगेंस्ट दी प्रेशर इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क, फोर्स क्या होगा, आप देखिए आप इस एरिया पर इतना प्रेशर लगा रहे हो। अच्छा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू में एरिया। ये जो फोर्स लगा रहे हो वो इस प्रेशर के क्या लगा रहे हो, अगेंस्ट में लगा रहे हो, अगेंस्ट द प्रेशर पी ड्यू टू लिक्विड, ठीक है। लिक्विड जो प्रेशर पी लगा रहा है उसके अगेंस्ट में आपने इतना फोर्स लगा दिया, इसे एक्सटर्नल फोर्स कहता हूं मैं, है ना। तो भैया वर्क क्या होगा, फोर्स कितना लगा रहे हो आप, पी इंटू में ए, बोला हाँ, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने, एक्स। वर्क इक्वल्स में क्या हो, पी ए एक्स। ए क्या है, एरिया, एक्स क्या है, डिस्टेंस जो आपने पिस्टन को ए से ए डैश तक मूव कराने में किया। तो एरिया इंटू में डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम। इसके अंदर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम क्या है,
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन ट्यूब। इस ट्यूब में जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम क्या है? अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया। देखिए वॉल्यूम होता क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। लंबाई गुणे में चौड़ाई क्या होता है? एरिया। क्या है? लंबाई गुणे में चौड़ाई एरिया हो गया। एरिया इंटू में हाइट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्या होता है? यानी अगर आप एरिया इंटू में डिस्टेंस या एरिया इंटू में हाइट करते हो तो क्या आता है? वॉल्यूम आता है। तो आपने यहां पे क्या किया है? ए क्या है? एरिया। किसका? ट्यूब का एरिया, पिस्टन का एरिया। और एक्स क्या है? डिस्टेंस है। तो एरिया इंटू में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो ये प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? ये V क्या है? A इंटू में एक्स के बराबर आएगा। V क्या है? इस ट्यूब के अंदर के लिक्विड का वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू क्या है? AX है। तो यहां पर AX की वैल्यू क्या होगी? V के बराबर आएगी। ये आ गई प्रेशर एनर्जी। क्या आ गई? ये वर्क किया है किसके अगेंस्ट में? आपने प्रेशर के अगेंस्ट में। और जब भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हो तो किसकी फॉर्म में आता है? एनर्जी की फॉर्म में। तो ये क्या हो गया? प्रेशर एनर्जी। सो प्रेशर एनर्जी इक्वल्स टू में प्रेशर एनर्जी इक्वल्स टू में PV आ गया। क्या आ गया? ठीक है। इस लिक्विड का पूरा मास कितना है? कैपिटल M। क्या है? ये M कर दो। M क्या है? मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड। ठीक है। तो मैं कर रहा हूं ये प्रेशर एनर्जी इतनी होती है। दूसरा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा? मास क्या होगा? तो पीवी अपॉन में मास। देखिए मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो वॉल्यूम अपॉन में मास क्या होगा? 1 बाय में डेंसिटी। क्या हो जाएगा? तो भैया वॉल्यूम अपॉन में मास है ना, तो इसको क्या लिख दोगे? 1 बाय में डेंसिटी। यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ये होता है। ठीक है। तीसरा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है भैया? पी वी डिवाइड बाय वी। वी से वी क्या हुआ? तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? पी। देखिए इस चीज को ध्यान रखना, प्रेशर एनर्जी कब आती है ये आपने कभी पढ़ा नहीं था, इसलिए मैंने आपको पूरा ड्राइव कराया। प्रेशर एनर्जी क्या होता है? जब आप प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क करते हो। तो प्रेशर के अगेंस्ट में जो वर्क करोगे वो क्या होगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? प्रेशर इंटू में एरिया। डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने? एक्स किया है, तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट यहां पे किया हमने, तो पी ए एक्स आया। ए एक्स क्या है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है? जो इस ट्यूब के अंदर का वॉल्यूम था, है ना। तो यहां से हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकाल दिया, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाल दिया। ठीक है। बात करते हैं भैया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नाम सबने सुना होगा। ठीक है। इक्वेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके बगैर बर्नौली नहीं होनी है आपकी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, तो स्टार लगा दिया मैंने। ठीक है भैया। ये क्या कहती है इक्वेशन? ये इक्वेशन कहती है कि एक पाइप है, उसके अंदर आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है। आइडियल मतलब समझिए ना, जिसकी विस्कोसिटी क्या हो? 0। जिसका फ्लो कैसा रहा? स्ट्रीमलाइन। कैसा रहा? ठीक है। तो कहता है एक पाइप है जिसके अंदर आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो कहता है कि भैया उसका A1V1 बराबर में A2V2। पहले एक चीज समझ लो, A1V1 क्या है, छोड़ो बताओ। देखिए अगर मैं लिखता हूं वॉल्यूम पर सेकंड, आपको याद होगा वॉल्यूम पर सेकंड। वॉल्यूम पर सेकंड क्या होता था, याद है आपको? वॉल्यूम अपॉन में टाइम होता था। क्या होता था? वॉल्यूम अपॉन में टाइम होता था। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है? ए इंटू में एक्स। याद है अभी पीछे वॉल्यूम क्या था? ए इंटू में एक्स अपॉन में टाइम। ए एक्स क्या होता है? एक्स अपॉन में टी क्या होता है? एक्स क्या डिस्टेंस है, टी क्या है? तो एक्स अपॉन में टी क्या होगा? तो ए वी। यानी वॉल्यूम पर सेकंड को आप लिख सकते हो वॉल्यूम पर सेकंड। क्या होता है भैया? ए इंटू में वी। ए क्या है? एरिया। ए क्या है? वी क्या है? यानी एरिया और वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम पर सेकंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अब देखिए भैया हम करने आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये है आपकी एक पाइप,
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वेरिएबल है, क्या है, ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। यहां पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, और यहां का एरिया क्या है, a1 है, एरिया। ठीक है, यहां से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है, और यहां का एरिया क्या है, a2 है। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है कैसा हो रहा है, स्ट्रीमलाइन। क्या हो रहा है, मतलब कोई भी लाइन एक दूसरे से मिक्स नहीं कर रही, स्ट्रीमलाइन है। ठीक है भैया, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आप ड्राइव कर लोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास पर सेकंड में ए से एंट्री मारेगा उतना ही मास पर सेकंड में बी से क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक सेकंड में यहां पे 4 किलो मास गया तो एक सेकंड में यहां पर 3 किलो ही आया, ऐसा नहीं हो सकता। जितने मास ने एक सेकंड में यहां पर एंट्री मारी है उतना ही मास एक सेकंड में क्या होगा, इस वाले एंड से बाहर निकलेगा। तो यही कह रहा है कि मास पर सेकंड एंटर थ्रू ए बराबर में मास पर सेकंड एग्जिट फ्रॉम बी। कह रहे हैं ए एंड से जितना मास पर सेकंड एंट्री मारेगा उतना ही मास पर सेकंड बी से क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। अच्छा, मास पर सेकंड क्या होता है, मास पर सेकंड क्या होता है, देखिए मास पर सेकंड होता है वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड को v अपॉन में टी। ठीक है, वॉल्यूम पर सेकंड लिख दो इसको, वॉल्यूम पर सेकंड। ये क्या हो, वॉल्यूम पर सेकंड, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मास पर सेकंड की। तो ये क्या है, वॉल्यूम पर सेकंड इनटू में डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है, आइडियल फ्लूइड है ना, तो आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, जो डेंसिटी यहां पर वही डेंसिटी यहां पर, क्योंकि आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी कभी चेंज कांस्टेंट रहती है, बताया था ना मैंने आपको। तो भैया वॉल्यूम पर सेकंड क्या रहेगा, चलो ऐसे नहीं लिखता मैं लिख देता हूं, मास पर सेकंड क्या होगा। अबे मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी होता है ना, तो मैं मास पर सेकंड बोल रहा हूं तो क्या लिखूंगा, वॉल्यूम पर सेकंड इंटू में, तो वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है, इंटू में डेंसिटी। ठीक है, देखिए वॉल्यूम पर सेकंड इंटू में डेंसिटी क्या देगा, मास पर सेकंड देगा ना। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी क्या होता है, तो मास पर सेकंड क्या होगा, वॉल्यूम पर सेकंड इंटू में डेंसिटी, बराबर में क्या होगा, यहां से क्या होगा, ये हो गया ए वाले साइड का, ये ए साइड का हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम पर सेकंड, यहां पर ही मास पर सेकंड, ठीक है, जो एग्जिट निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, वॉल्यूम पर सेकंड कहां से, बी से, बराबर में डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी, कैंसिल होगी, क्योंकि हमें पता है जो लिक्विड है वो क्या है, नॉन विस्कस है। अच्छा, आपको पता है वॉल्यूम पर सेकंड किसके बराबर होता है, एरिया इंटू में वेलोसिटी। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, वॉल्यूम पर सेकंड किसके बात कर रहा हूं, ए की। तो ए का वॉल्यूम पर सेकंड क्या होगा, एरिया इंटू में यहां की, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर सेकंड यहां पे क्या लिखूंगा, A1 V1, और इसको क्या लिखूंगा, A2 V2। किसको किसको क्लियर है भैया, यही है आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, यही क्या आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सो AV का प्रोडक्ट क्या है, अब A1 V1 किसके बराबर आ रहा है, A2, यानी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, क्या रहा है। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन में, यानी वेलोसिटी इज इनवर्सली इक्वल टू क्या आ रहा है। तो आपको याद है नदी वाला केस, नदी वाले नीचे वाले पार्ट का एरिया क्या होता था, एरिया कम होता था, तो वहां पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, और जहां पर एरिया ज्यादा हो जाएगा वहां की लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, आपने तराई की होगी पानी, है ना। तो जब पाइप का मुंह बड़ा रहता है तो वहां से लिक्विड क्या निकलता है, स्लो निकलता है, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम। लेकिन जैसे ही मैं पाइप के मुंह को छोटा करता हूं तो वहां की एरिया क्या होता है, कम हो जाता है, तो वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा। ठीक है भैया, ये होगी इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब हम कर रहे हैं भैया सबसे मेन बर्नौली थ्योरम। ठीक है भैया, कितने क्लास है, नहीं मैथ की क्लास नहीं होगी आज, है कितने बजे, खमाक्सम
अभी टाइम होगा 12 कहाँ हो जाएगा। हाँ तो भी टाइम है ना 12 बजे। अभी कहा भैया इंग्लैंड थोड़े रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं। स्किल्स यार्ड पे नहीं हो सकती क्लास। स्किल्स यार्ड पे तो संडे को वो हफ्ते, रवि की शादी है ना तो एक हफ्ते 1.5 हफ्ते से बंद है। ठीक है ठीक है। देखिए भैया सुन लीजिए, तो भैया बात कर रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं 101% ही आएगा, बर्नौली थ्योरम। ठीक है देखिए भैया, बहुत आसान तरीके से कराने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत इजीएस्ट तरीका रहेगा। ठीक है, मैं बुक का तरीका भी नहीं अपना रहा। ठीक है, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? कहती है कि एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। कौन सा लिक्विड है? आइडियल। यहाँ पे यहाँ पीछे लिख दो तो मैं, आइडियल लिक्विड है क्या ये? क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी आइडियल लिक्विड के ऊपर वैलिड रहती है। वैलिड आइडियल, आइडियल लिक्विड के ऊपर ही वैलिड रहेगी। हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ जी हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी हाँ जी क्लास में ही है। ओके ठीक। ठीक है, तो अब देखिए, ये आइडियल लिक्विड के, तो बर्नौली थ्योरम भी किस पे ऊपर अप्लाई होगी? आइडियल पे, आइडियल फ्लूइड। ठीक है, वैलिड आइडियल फ्लूइड। इसकी स्टेटमेंट क्या करिए भैया? लिक्विड फ्लो कर रहा है एक पाइप से, कैसा लिक्विड है? आइडियल फ्लूइड है। तो बर्नौली थ्योरम कहती है कि इस लिक्विड की हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या रहेगी? लिक्विड के पास कितनी एनर्जी होती है? काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर। यानी हर लिक्विड जब फ्लो करेगा पाइप के अंदर 4-5 पॉइंट से गुजरा, ए बी सी पे, तो कह रहा है जो ए पे टोटल एनर्जी है वही क्या होगी? बी पे, वही वही जहां पर भी आएगा टोटल एनर्जी क्या होगी? सेम है। हाँ ये हो सकता है कि हो सकता है कहीं पर काइनेटिक ज्यादा हो तो प्रेशर और पोटेंशियल कम हो, कहीं पर प्रेशर ज्यादा हो तो बाकी दोनों कम हो, कहीं पर मतलब सम सबका क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। समझ गया? यही क्या कहता है भैया? बर्नौली थ्योरम। समझ गया भैया बर्नौली थ्योरम? चलो अब देखते हैं भैया बर्नौली थ्योरम को कैसे करते हैं। ठीक है, तो भैया देखिए, इसकी स्टेटमेंट पहले मैं छाप देता हूं यहां पे। क्या कह रहा है भैया बर्नौली थ्योरम? देख लीजिए, कह रहा भैया कह रहा है states that the sum of pressure energy, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या ऑफ एन इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस, ये सब मत लिखना, ये केवल लिख देना आइडियल लिक्विड। ठीक है, ऑफ एन आइडियल लिक्विड क्या होना चाहिए भैया? कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? इधर आ जा बेटा, क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो भैया कह रहा है, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं कि भैया प्रेशर एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। ठीक है, क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। क्या आना चाहिए? देखिए भैया, अब हम बना रहे हैं यहां पे इसका डायग्राम, डायग्राम देखिएगा। ठीक है, एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या वेरिएबल है। इस बॉटम वाले पार्ट की जमीन से हाइट कितनी है? H1। ठीक है, और इस वाले पार्ट की जमीन से हाइट कितनी है? H2। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो आइडियल है, तो इसलिए फ्लो कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन। क्या होगा? ये ए पार्ट, ए एंड है और ये बी एंड है। मैं यहां पे ज्यादा लिखूंगा नहीं, बस केवल V1 और V2 लिख रहा हूं, बाकी मैं अलग से टेबल बना दे रहा हूं।
ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं ए और ये क्या है बी, ए बी और ये क्वांटिटी, क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो ए पर वेलोसिटी क्या है v1 और बी पर वेलोसिटी क्या है v2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है भैया। ए इस वाले पार्ट का क्या है, ए का a1, इसका क्या है a2, ठीक है। हाइट, ठीक है, हाइट कितनी है इसकी, ए वाले पार्ट की हाइट कितनी है h1, यहां की क्या है s2, ठीक है। पिटना चाह रहे हो क्या, इस बार बोल लेना फिर देखना। वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है भैया। जो ए पर वॉल्यूम पर सेकेंड है, या मास पर सेकेंड लिखो, वॉल्यूम नहीं, मास पर सेकेंड, मास पर सेकेंड, मास पर सेकेंड, ठीक है। ए पर कितना है m1 और ये क्या है m2। और आपको बता दूं, अगर यहां पर कंपैरिजन किया जाए, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, आप बताओगे मेरे को, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी v2, क्योंकि यहां का एरिया क्या है कम है, यहां का एरिया ज्यादा है, तो v2 इज ग्रेटर देन v1, क्योंकि भैया आपको इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से हमें पता है इस एंड का एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा। कहां का एरिया ज्यादा आपको दिख रहा है, a1 क्या होगा। अच्छा यहां पर एक चीज और, ये मत लिखो, इसका तो खैर काम ही नहीं पड़ेगा, यहां पर लिख दो प्रेशर। यहां का प्रेशर क्या है P1, यहां का क्या है भैया P2, ठीक है। हाइट कहां की याद है आपको दिख रहा होगा, h2 ग्रेटर देन h1। प्रेशर कहां का ज्यादा होना चाहिए, ए का या बी का, लिक्विड कहां फ्लो कर रहा है ए से बी या बी से, तो लिक्विड फ्लो कहां करता है हाइयर प्रेशर टू, यानी ऊपर क्या है प्रेशर और नीचे क्या है, यानी P1 क्या होगा, ये किससे लिया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, ठीक है भैया, डायग्राम से, ठीक है भैया, ये भी डायग्राम से, हाँ बता रहा हूं। फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस, देख ले, फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस हाइयर टू लोअर प्रेशर, लोअर, लिक्विड का फ्लो कहां से हो रहा है, ए से बी पे हो रहा है ना, यानी ए का प्रेशर क्या होगा ज्यादा और बी का प्रेशर क्या होगा, ये टेबल बना दी मैंने आपको, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब लिक्विड फ्लो हुआ, कहां से कहां पे आ रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो लिक्विड को चढ़ा कौन रहा है, किसकी वजह से लिक्विड जा रहा है ऊपर, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, यानी प्रेशर एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो इफ यहां पे लिख रहा हूं मैं, if liquid rise, here liquid rise, liquid rise A to B, then P1 is greater than P2, पता ही है आपको। अगर लिक्विड P1 से A से कहां गया, B की तरफ गया, तो यानी A का प्रेशर क्या है P1 है, B का प्रेशर क्या है P2 है, तो P1 P2 से क्या होना चाहिए, सो दोनों साइड में वॉल्यूम से मैंने डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों साइड में वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो सेम वॉल्यूम है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रेशर एनर्जी कहां की होगी, ए की, और ये क्या होगी प्रेशर एनर्जी, यानी जहां का प्रेशर ज्यादा होगा वहां की प्रेशर एनर्जी भी क्या होगी, और जहां का प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो ए एंड पर प्रेशर एनर्जी क्या है ज्यादा है, बी एंड पर प्रेशर एनर्जी क्या है कम है, सो वर्क डन बाय प्रेशर
वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, वर्क किसके बराबर आता है भैया? तो चेंज इन एनर्जी के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? हम किसके द्वारा वर्क निकाल रहे हैं? प्रेशर एनर्जी के द्वारा। तो किसके बराबर आएगा? चेंज इन, कहां की प्रेशर एनर्जी ज्यादा है? ए की ज्यादा है, बी की क्या है? तो भैया वर्क डन बाय प्रेशर किसके बराबर होगा? P1V माइनस P2, P वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर सेकंड नहीं है, वॉल्यूम है। क्या है? दोबारा मैं बोल रहा हूं, लिक्विड कहां से कहां पे राइज कर रहा है? ए से बी की तरफ, ए से, इसका मतलब ए का प्रेशर क्या है? ज्यादा है, और बी का प्रेशर क्या है? अब हमने दोनों साइड में वी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रेशर इनटू में वॉल्यूम क्या था? अभी पीछे बताया था मैंने, प्रेशर एनर्जी। क्या बताया था? तो इसका मतलब ए एंड का प्रेशर एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, बी एंड की क्या होगी? तो इस वजह से लिक्विड क्या हुआ? राइज हुआ। तो प्रेशर एनर्जी वर्क कितना किया? तो वर्क होता है चेंज इन एनर्जी। एनर्जी में जो डिफरेंस आता है वही किसके बराबर होता है? नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पास 50 जूल एनर्जी घर से निकलने से पहले, और जब वापसी घर जाओगे तो आपके पास 10 जूल बचेगी, तो वर्क कितना किया आपने? कैसे पता लगा? एनर्जी का डिफरेंस है। तो ऐसी प्रेशर एनर्जी पहले ए एंड पर कितनी थी? P1V, बी पे कितनी होगी? तो प्रेशर ने वर्क कितना किया? दोनों के डिफरेंस के बराबर। इस वर्क की वजह से लिक्विड क्या हुआ? राइज हुआ। क्या हुआ? और साथ साथ में इस वर्क की वजह से लिक्विड के अंदर क्या आ गई? काइनेटिक भी आई, क्योंकि चलना चालू हुआ। तो ड्यू टू दिस वर्क डन, इस वर्क की वजह से, ठीक है, लिक्विड एक्वायर या फ्लूइड एक्वायर काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। इसी वर्क की वजह से लिक्विड क्या हुआ? चल मूव करने लगा ना। इसी प्रेशर एनर्जी ने वर्क किया, तभी लिक्विड क्या करने लगा? मूव करने लगा। मूव करने से कौन सी एनर्जी आती है? और साथ साथ में लिक्विड राइज भी हुआ, ऊपर गया, तो कौन सी एनर्जी आएगी? यानी यही सी वर्क की वजह से लिक्विड के अंदर काइनेटिक भी आई और पोटेंशियल। सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक कहां की ज्यादा है? ए की या बी की? ए की कैसे ज्यादा होगी? एरिया कहां का कम है? बी का। तो काइनेटिक वहां की क्या होगी? तो यहां पर देखना, हेयर वेलोसिटी ऑफ, यहां पे इससे इधर कर रहा हूं, अभी देखो रिवीजन में कराऊंगा, इससे भी छोटा करा दूंगा मैं इसको, वही आपको एग्जाम में करके लाना है। अभी आपको पूरा समझा कर रहा हूं, ठीक है? तो देखिए, तो हेयर V1 V2 से क्या है? ज्यादा है, क्योंकि भैया आपको पता है वेलोसिटी इनवर्सली V2 क्या होता है? एरिया होता है ना? हाफ m से इधर मल्टीप्लाई कर दो, V2 है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, V2 V1 से ज्यादा है, V2 इज ग्रेटर देन V1, हाफ m, पहले स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड में, तो V2 स्क्वायर ग्रेटर देन V1 स्क्वायर, और हाफ m V2 स्क्वायर हो गए, इधर भी हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ? V1 स्क्वायर हो गया। ये क्या होगी? कहां की काइनेटिक आ गई? ये बी की आ गई काइनेटिक, और ये कहां की? एक। सो काइनेटिक ऑफ बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक ऑफ ए, ठीक है? तो वर्क बराबर में वर्क इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? सॉरी, वर्क ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? के बी माइनस के ए। के बी क्या है? हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब देखिए, मतलब प्रेशर एनर्जी ने इतना वर्क किया, उसकी वजह से लिक्विड ने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर की, ठीक है? तो काइनेटिक ने कितना वर्क किया होगा? इतना किया होगा। समझ गया? नींद आ रही है क्या इसको? चक्कर आने लगे क्या? सोच, मैं पढ़ा रहा हूं 4-6, माइनस से तो लिखा है, ओ माइनस ही है वो, ये माइनस ही है एक्चुअल में, अब माइनस हो गया, ठीक है? अब सोचो मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं लगातार यही चीजें को, आपको चक्कर आने लगे, बैठे बैठे चक्कर आ रहे हैं, सोचो। दरवाजा खोल दे थोड़ा, ठीक है? अब देखिए भैया, मैंने कहा प्रेशर ने वर्क किया इतना, और इस वर्क की वजह से काइनेटिक आई, और क्या आई? उसमें से जो काइनेटिक ने वर्क किया वो इतना किया, अब पोटेंशियल ने कितना वर्क किया होगा? एंड वर्क डन
बाय पोटेंशियल एनर्जी बराबर में कितना होगा भैया? कहां की पोटेंशियल ज्यादा है? अच्छा यहां पे देखो, S2 ग्रेटर देन H1, हाइट किसकी ज्यादा है? तो mgH2 इज ग्रेटर देन mg, ये कहां की पोटेंशियल है? बी की। ये कहां की पोटेंशियल है? ए की। सो पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ, देन वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पीबी माइनस, यार इसे वो लिखो, चुप रहा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ए, मतलब हो गया ना, खत्म हो गया, ठीक है। देन वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, अरे भाई प्लीज चुप हो जा। पोटेंशियल एनर्जी कितना वर्क किया? तो आपको पता बी की ज्यादा है, ए की कम है, तो वर्क किसके बराबर होता है? चेंज इन एनर्जी के। तो किसके बराबर आएगा? पोटेंशियल एनर्जी बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ए। बी की हमने 1 ले रखी ना, यानी बी की कितनी है? हाफ एम जी, सॉरी, बी की कितनी है? एम जी S2 माइनस एम जी H1 हो गया। अब देखिए भैया मैंने क्या लिखा है, इस प्रेशर ने वर्क किया, तो इसी वर्क की वजह से किसने वर्क किया? काइनेटिक ने। और इसी वर्क की वजह से किसने वर्क किया? पोटेंशियल। प्रेशर अगर मोटर नहीं लगाई होती, मोटर प्रेशर एनर्जी नहीं क्रिएट करती, ना तो पानी ऊपर चढ़ता, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ने वर्क नहीं किया होता, और ना ही पानी चल पाता, यानी काइनेटिक ने वर्क किया होता। तो वर्क डन बाय वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी। बोला हाँ क्लियर है? जो प्रेशर एनर्जी वर्क किया, उसी वर्क की वजह से कौन कौन वर्क कर पाया, और उसी की वजह से, तो भैया वर्क प्रेशर ने कितना किया? P1V माइनस P2, काइनेटिक कितने कितना वर्क किया? हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर प्लस mgS2 माइनस mg, ये पोटेंशियल ने वर्क किया। सारी 1 वाली टर्म को एक साइड में लाओ, 2 वाली टर्म को एक साइड में ले आओ, ये ठीक है। सारी 1 वाली टर्म को एक साइड में, 2 वाले को एक में लाओ, तो ये क्या हुआ? P1V, ये इधर आएगा, इसे भी इधर लाओ, इसे भी उधर ले आओ, ठीक है, और इसको उधर ले आओ, ठीक है। प्लस वो माइनस है तो क्या होगा? हाफ v1 स्क्वायर, और ये क्या होगा? mg बराबर में क्या होगा? P2V प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgS2, यानी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर में, ये कहां की एनर्जी है? ए की, और ये कहां की एनर्जी है? बी की, यानी टोटल एनर्जी ऑफ ए बराबर में टोटल एनर्जी ऑफ